इस वक्त मेरे साथ दुआ के वालिद मौजूद हैं। अफसोस की बात यह है कि आज उनकी बच्ची सामने होते हुए भी उससे मुलाकात नहीं करवाई गई। बच्ची जहाँ बैठी थी मैं उसके सर पे हाथ रखने गया और मेरा हाथ जिस बुरे तरीके से झटका गया, कब्र में उतरने तक इस बात को नहीं भूलूंगा। अल्लाह से दुआ है, आज एक बाप बद्दुआ देगा कि वो जिसने ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा होगा। साहब ने क्वेश्चन पूछा बच्ची से कि आप इस लड़के के घर का एड्रेस बताओ, तो उसने कहा जी मुझे तो गली का पता है, बस वो गली, और मुझे यकीन है कि उसे गली का भी नहीं पता। मैं यकीन से कहता हूँ जी बच्ची को यहाँ से क्लिफ्टन भेज दिया जाए, बच्ची अकेली नहीं जा सकती। मेरी बैड लक है क्योंकि मोअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल रंग के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दुआ के वालिद मौजूद है और आज कोर्ट में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरी कौम बड़ी खुश थी दुआ ज़हरा के आने से। वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उनकी बच्ची से मुलाकात होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उनकी बच्ची सामने होते हुए भी उससे मुलाकात नहीं करवाई गई। क्या वजूहात थी, कमरा अदालत में क्या हुआ और अब आगे क्या चीज़ होने वाली है, ये जानते हैं दुआ के वालिद से। मेहदी भाई, बताइएगा कि कमरा अदालत में जो है वह माहौल कुछ अलग ही था आज। आपकी मुलाकात भी बच्ची से नहीं करवाई गई। वहाँ पे आपकी जो वाइफ हैं, दुआ की जो वालदा हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ारो कतार रो रही थी जज साहब के आगे। उन्होंने हाथ तक जोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? मेरे लिए भी हैरानकुन थी क्योंकि निमरा और इस केस को अगर कंपेयर करें तो उसमें भी सेम चीज़ हुई थी। बच्ची ने अपने माँ बाप से मिलने से इनकार किया था। ये बच्ची अंडरस्टैंडेबल थी। हम इस चीज़ को ऑलरेडी जो थे वो कर रहे थे कि यही होगा बच्ची के साथ, क्योंकि 51 दिन एक माफिया के कब्ज़े में रह के कोई बच्चा आए, 14 साल का बच्चा, उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोर्ट में आके आपको ये बोलेगा कि इस बंदे ने मुझे अगवा किया है, इसने किया है, इसने किया है, फलाना बंदा इसमें शामिल था। पुलिस ने भी इसमें अपना, मैं इंतहाई नाखुश हूँ इस चीज़ से। पहली बात ये कि मुझे तो ये बताया ही नहीं गया कि बच्ची को सुबह पेश करना है। भला वो एक जर्नलिस्ट भाई का, उन्होंने मुझे सुबह कॉल की, उन्होंने कहा यार आप दौड़कर इधर पहुंचो हाई कोर्ट के अंदर, आप एजी साहब जो है उन्होंने ये केस पुटअप किया है, ये आज केस पुटअप होगा तकरीबन 12 बजे राउंड अबाउट के टाइम के करीब, तो आप फ़ौरन पहुंचो। हम लोग जिस हालत में थे हम कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि हमें ये पता था कि 10 तारीख को ये केस पुटअप होना है, उसकी डेट। और जज साहब ने भी ये पुलिस से क्वेश्चन किया आपको इतनी क्या जल्दी है, 10 तारीख तक वेट करते। आपको नहीं लगा कि ये चीज़ें जो हैं वो पूरी प्लानिंग के मुताबिक की जा रही हैं? दुआ को बाज़ेआब करके लाना भी उस प्लान का हिस्सा है और आज कोर्ट में उसको पेश करना इतनी इमरजेंसी में भी प्लान का ही हिस्सा है। बज़ाहिर तो जी ऐसा ही है, पुलिस अपने सर से सर दर्द उतार रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पुलिस को जितना इस केस के अंदर पुलिस भागी है, शायद ही वो माजी करीब में कोई मिसाल मिली हो। और एक आम बच्चे या एक आम इंसान की सर्च में तो मैंने खैर नहीं देखा कि कोई इस तरीके से हुआ हो। या आईजी चेंज हो गया, पंजाब पुलिस, के पुलिस, सिंध पुलिस, आज़ाद कश्मीर और पता नहीं कहाँ सर्चें हुई। पुलिस को जिस बुरे तरीके से उस गैंग ने जो है वो भगाया, जो वो सबके सामने है। और एंड रिज़ल्ट पुलिस ने क्या निकाला कि जी कोई गैंग नहीं था, कोई माफिया नहीं थी, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं थी। हालांकि जस्टिस इकबाल कल्होड़ा ने इस केस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर पुटअप किया हुआ था और उनके रिमार्क्स थे, ऑफिशियल रिमार्क्स थे, कि ये हमें उसी चीज़ का केस लग रहा है। इसीलिए उन्होंने एफआईए को इसमें इन्वॉल्व किया और कहा कि बच्ची किसी भी सूरत मुल्क से बाहर ना जाए। मेरी बैड लक है, मैं अल्फाज, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छी बात यह है कि जी बच्ची की वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन टेस्ट करवाया गया है। मैं सिर्फ एक चीज़ का ख़दशा है कि अल्लाह करे, अल्लाह पाक जो है वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल फेयर उसके ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर हो। उसके ऊपर एक पूरी मेडिकल टीम बैठे, 5 उसमें डॉक्टर्स हों जो बच्ची की एज डिटर्मिन करे। ये ना हो कि कोई डेंटिस्ट को पकड़कर या कोई आई स्पेशलिस्ट को पकड़कर उसकी एज चेक कर ले, क्योंकि ऐसा भी होता है। एक पूरा पैनल बने, उसके बाद वो इस बच्ची की एज डिटर्मिन करे। मैं सिर्फ ये अल्लाह पाक से दुआ कर रहा हूँ, मुझे किसी और से अब कोई उम्मीद रही नहीं है। पुलिस की कारकर्दगी तो मेरे लिए तो क्वेश्चन मार्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। आज पुलिस ने ये वाइंड अप किया केस के जी ये लव मैरिज का सीन था, बच्ची खुद चल कर गई। मेरा सवाल है वो 200 बंदों का आपने जो CDR निकलवाया था,
वो जो 70-80 बंदे इंटेरोगेट किए थे, वो 25-23 बाराती जो आप उठाकर लाए हुए हैं, जो जिनके रिमांड भी आपने आज लिए हैं, वो फिर क्यों लाए थे आप? जब आपको पता था कि ये केस लव मैरिज का सीन है और बच्ची जिस कोर्ट में जाएगी और बयान दे देगी, ये जैसे अब आज हुआ। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि बच्ची यहाँ से वहाँ गई कैसे, अकेले कैसे जा सकती है बच्ची? एक 13-14 साल की लड़की जो बज़ाहिर देखने में इतनी छोटी लग रही है, वो यहाँ से इतना लंबा सफ़र कराची से लाहौर तक का कैसे तय कर सकती है? जज साहब ने क्वेश्चन पूछा बच्ची से कि आप इस लड़के के घर का एड्रेस बताओ, तो उसने कहा जी मुझे तो गली का पता है, बस वो गली, और मुझे यकीन है कि उसे गली का भी नहीं पता। उसने सिर्फ जैसे उसने अपनी एज के बारे में उससे झूठ बुलवाया गया, इसी तरह उसको ये रटे रटाई बातें रटाई गई थी। मैं यकीन से कहता हूँ जी, बच्ची को यहाँ से क्लिफ्टन भेज दिया जाए, बच्ची अकेली नहीं जा सकती। बहुत सारी चीज़ें आज बड़ी तकलीफ देती मेरे लिए। कुछ चीज़ें ये भी सुनने में आई थी कि जब दुआ जहरा को बाजियाब किया था तो वो बड़ी बुरी हालत में वहाँ मिली थी और ज़हीर जो है ना वो उसके पैरों में पड़ के रोने लग गया था। तो ये सारी बातें, इसमें कितनी सच्चाई है? आप तक क्या ऐसी कोई बात आई है? मेरी तक ऐसे ही आई थी कि ये पाँव पकड़ कर रो रहा था कि मुझे बचा लेना। फिर इनके कपड़े जो हैं वो चेंज करवाए गए, इनका हुलिया बदलवाया गया। कोर्ट में जो है वो बच्ची बहुत ज़्यादा जो है ना दिखा रही थी, शो करना चाह रही थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ी है, लेकिन ये चीज़ हमें भी महसूस हुई कि दुआ जहरा जो है वो प्रेशर में थी उस वक्त। 100% बच्ची ने मेरे से आई कांटेक्ट नहीं किया। मैं उसके 3-4 फीट के फासले पे खड़ा था और मैं मुसलसल उसे देखने की कोशिश कर रहा था और बच्ची मेरी तरफ उसने देखा ही नहीं। मैं बच्ची जहाँ बैठी थी, मैं उसके सर पे हाथ रखने गया और मेरा हाथ जिस बुरे तरीके से झटका गया, जिस बुरे तरीके से मुझे वहाँ से पीछे किया गया, मैं अपनी कब्र में उतरने तक इस बात को नहीं भूलूंगा। अल्लाह से दुआ है, आज एक बाप बद्दुआ देगा कि वो जिसने ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा हो, मेरी जगह पे वो खड़ा हो और उसके बाद उसके साथ भी ऐसा हो। बहुत ज़्यादा दुख का आलम है। इस वक्त मैं भी कमरा अदालत में मौजूद थी और जो हालात थे वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, तो एक वालिदैन के लिए वो चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत नामुमकिन सी बात थी। नहीं बता सकती, आप लोग नहीं महसूस कर सकते कि इस वक्त जो है वो वालिदैन किस कर्ब के आलम से गुजर रहे हैं। उस वक्त वहाँ पुलिस वाले दुआ को जिस तरह से प्रोटेक्ट किए हुए थे, जैसे कि वालिदैन जो है उसे कत्ल कर देंगे कमरा अदालत के अंदर मौजूद होकर, इस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था। बच्ची का पूरा मुँह ढका हुआ था और वालिदैन को की परछाई भी बच्ची तक पहुँचने नहीं दी गई। ये सारी बातें साफ साफ ही जाहिर करती हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। हमने आज तक दुआ ही करी है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कौम की दुआओं से ही आज इतना भी केस हो गया है कि बच्ची जो है वो कम से कम वालिदैन के सामने आ गई है, क्योंकि जितना ख़राब ये केस चल रहा था, जितने इस केस में जो है वो लोग मशकूक मौजूद थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आने लगी हैं। अभी बेसिक दुआ बस यही है कि बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो वैलिड आए और वो इंसाफ से करवाई जाए, उसमें कोई दो नंबर ही ना हो, ताकि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के पास आ सके, ना कि वो दोबारा से पंजाब जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।